मैं स्टैडमेप की पूर्व कर्मचारी हूँ। स्टैडमेप में मैंने 27 साल काम किया। 12 जून 1995 से लेकर 30 अगस्त 2022 तक। और जो मैंने शुरुआत की थी स्टैडमेप में ऑफिस असिस्टेंट से की थी, लेकिन मैं डेजिग्नेशन जो है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ट्रेनर, फैकल्टी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, MIS का सब काम, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम मैंने किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। और उसके बाद जो है प्रमोशन मांगने पर और मेरे को प्रताड़ित किया गया और अनुराधा सिंघई के द्वारा जो मैंने निवेदन किया था अनुराधा सिंघई से कि न्याय करें मेरे साथ, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फोर्सफुली उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पुस्तकालय प्रभारी के रूप में पुस्तकालय का प्रभार ग्रहण करने के लिए लिखित में दबाव डाला कि यदि नहीं ग्रहण करेंगी आप ये, तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। ये 2022 की बात है, जुलाई की। उसके बाद मैंने फिर उनसे लिखित में फिर निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि आपको ये प्रभार लेना ही पड़ेगा, जबकि मेरा पुस्तकालय से संबंधित कोई मेरा न तो क्वालिफ़िकेशन है, न तो मेरी कोई अनुभव है, न कोई स्किल थी। किया आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। मेरा तो MCA है, MSc है और 2 कंप्यूटर में डिप्लोमा है। ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेरे पास सर्टिफिकेट है। वैसे ही मेरे पास अनुभव है स्टैडमेप का पूरा 27 साल का। तो उन्होंने फोर्स किया, तो मैंने और उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाल देंगे। और जब उन्होंने कोई भी मेरे साथ उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा फोर्स किया तो मैंने और उन्होंने कहा कि आपके साथ हम मतलब आपको लेना ही करना ही पड़ेगा। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा था PMO में। तो PMO से जब प्रधानमंत्री जी का जो पत्र जो आया था यहाँ पे मुख्यमंत्री के शिकायत में CM हेल्पलाइन में, तो वहाँ पर से फिर जब चेयरमैन से होता हुआ जब ये पत्र CM हेल्पलाइन से जब आया सीधे अनुराधा सिंघई जो कार्यकारी संचालक है उनके पास, तो 29 जुलाई 2022 को उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया लगभग सुबह 11:30 पर और कहा कि इसको वापस लो, आप शिकायत को वापस लो। इल्ज़ाम लगाए गए थे VP सिंह द्वारा। VP सिंह के माध्यम से ये काम कराया था, सारे काम लिखित में जो उन्होंने पत्र दिलवाए मुझे VP सिंह और जॉन एप्पन से करवाया ये सारे काम। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं वापस नहीं लूँगी ये शिकायत, तो उन्होंने कहा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि आप काम नहीं करती हो और आपको फिर टर्मिनेट कर देंगे और फिर आप कोर्ट से लड़ते रहना, और चाहे आप किसी भी मंत्री के पास चले जाओ या चेयरमैन के पास चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। तो और क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है शायद सब उनके पक्ष में हैं। तो मैंने उस समय फिर क्या हुआ कि और फिर उन्होंने अपने वकील को भी बुला लिया और वो वकील के द्वारा फिर उन्होंने दबाव डलाया। तो और उन्होंने एक VRS की ऐसी पॉलिसी बना के रखी है जो बिना फ़ायदे वाली, ऐसे ही धमकाए हैं कर्मचारी को, तो मजबूर हो के वो VRS लेने पे मजबूर हो जाए, ताकि उनके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आए कि भाई हमने इनसे मतलब इनको नौकरी से निकाला या जो भी है। तो ये 2 चीज़ें करते हैं, इनकी ऐसी पॉलिसी बना ली कि या तो झूठा इल्ज़ाम लगा के ये एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं और उसको बदनामी करते हैं, और या फिर उसको VRS लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो मैंने सोचा कि इल्ज़ाम लगेगा और ये टर्मिनेट करेंगे और ये जबरन की बेइज्जती होगी और फिर मैं कोर्ट जाऊंगी, पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, और मेरे साथ कौन मेरा साथ देगा। तो मैंने VRS ले लिया मजबूरी में। कितनी सर्विस लगी थी आपकी? मेरी सर्विस जो 30 अगस्त 2022 को मेरी उम्र थी 53 साल। तो मेरी तो अभी सर्विस बहुत सारी बची थी और 27 साल की नौकरी में एक भी प्रमोशन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, बढ़ चढ़ के काम किया और जबकि कोई एरियर नहीं, और जितना भी जो पैसा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और तो ये जो है कि बहुत अन्याय हुआ मेरे साथ। और आपके जब इन्होंने मुझे बुला के धमकाया, क्योंकि उसी समय 2 घंटे थे मेरे पास निर्णय लेने को, तो मैंने अपनी शिकायत वापस ली CM जो हेल्पलाइन से, और उसके बाद तुरंत ये था कि मुझे VRS लेना है, नहीं तो ये और दूसरी कुछ कार्रवाई करते, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत मैंने कागज़ दिए हुए हैं, बहुत बुरा वहाँ का माहौल है। मैं तो इसलिए मुझे मजबूर हो के 1 साल पहले VRS लिया आपने? हाँ, का साधन है, मैं अकेली हूँ। मैं मतलब मेरी मम्मी भले ही मेरे भाई के घर में रहती है, पिता के ने जो बनाया है, पर मैं जो रहती हूँ मेरा अकेला ही है। वो मैं अपनी पूरी जो है जिम्मेदारी मेरी खुद की है मेरी, और वो एकमात्र मेरी स्टैडमेप की नौकरी। और क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो VRS में, या तो मैंने VRS लिया तो उसकी पॉलिसी हमें दिखाई नहीं दी, तो VRS का फ़ायदा तो दें।
तो पूरे प्रमोशन के साथ मिलता है, 7th पे ड्यू होता है वो मिलता है, एरियर्स ड्यू होते हैं वो। आप अपने खुद के अकेले तो मैंने VRS लिया, इन्हें टर्मिनेट किया जिन्होंने टर्मिनेट किया है। टर्मिनेट कितने कर्मचारियों को निकाला है? हम लोग की सेवाएं टर्मिनेट कितने कर्मचारी हैं टर्मिनेट भी बहुत सारे कर्मचारी हैं, मतलब गिनती मुझे नहीं मालूम, लगभग मतलब 15 से तो ज़्यादा ही होंगे। टोटल 20 लोग टर्मिनेट अलग है और ये VRS का आपका मुद्दा है। VRS का 4-5 लोग हैं, लेकिन VRS के भी और भी लोग 5 लोग VRS है, लेकिन प्रॉपर्टी भी उनको मिल गई होगी, जो भी उनके पास होगा जो भी। तो लेकिन मुझे तो क्या है कि या तो मुझे प्रमोशन के साथ नौकरी पे रखा जाए या फिर मुझे VRS के पूरे फ़ायदे दिए जाएं जो दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। आपने तो BRS ले लिया, आपको वापस खुशी से लिया कि मजबूरी में लिया, प्रताड़ित करके लिया, इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगाने, सारे लोग उनके हैं, इल्ज़ाम लगा देंगे, आज लिखित में दे देंगे। SADMAP का बोर्ड मेंबर्स हैं और जॉन यप्पन है, इसको सेक्रेटरी को हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि इसकी ज़्यादा नौकरी नहीं बची है, लेकिन जाने से पहले इनकी CBI जाँच की जाए। दूसरी चीज़ ये कि बोर्ड मेंबर्स जो हैं, जो हमेशा से जो जैसे निर्णय लेते आ रहे हैं, जिन्होंने प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनाई, SADMAP के एम्प्लॉयज़ के लिए कोई वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, SADMAP के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ के इन्होंने काम किए। SADMAP के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे को कभी नहीं दिखाए गए। हमने 27 साल जॉब किया और हमको कुछ भी एक कमेटी बैठती है, इनके पहचान के लोगों की, साइन कर देते हैं, ये बन गई बस चेयर, ये ED ने ये निर्णय ले लिया है, यही होगा और उसके बाद ये बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन से अप्रूव करा लेते हैं। कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास जाओ भी तो गवर्नमेंट करना भी चाहे तो ये लोग करने नहीं देते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि 27 मिला, क्योंकि ये जो इन लोगों ने बोर्ड मेंबर्स, इनके आने के बाद से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। बढ़ गई। हाँ, 2 साल से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई और सबसे ज़्यादा लोग जो हटे हैं या जो निकाले गए हैं वो इन्हीं 2 सालों में ही हुआ है। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो भी इसके पहले भी हुआ है, नहीं इसके पहले भी हुआ है। वो जो भर्तियां जो पिछले 20 सालों में हुई है, जितेंद्र तिवारी से लेकर के, और जितेंद्र तिवारी, चटवाल जी और अनुराधा सिंह, मतलब डॉक्टर PN मिश्र के जाने के बाद जो भी भर्तियां हुई, जो भी भर्तियां की गई नॉन IAS, उसकी पूरी जांच की जाए। और इन्होंने नियम क्यों नहीं बनाए SADMAP के एम्प्लॉय के लिए? जी, निर्देश पुस्तिका